नमस्कार, हिंदी क्लासेज बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं लेके आई हूं जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं। तो इस प्रश्न से आपका 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। रेडियो टेलीविज़न की भाषा, शैली और अनिवार्य विशेषताएं। तो इसका उत्तर है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए, अर्थात भाषा चलयमान होना चाहिए और एक वाक्य में ही अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका क्या है। यह देखने में भले प्रश्न जो है वह आसान लगे, लेकिन इसका अगर जो 3 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको कुछ विस्तृत लिखना होगा। जैसे इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है जनसंचार में कि 24 घंटे यह सूचना देता रहता है, यह ज्ञान भी प्रदान करता है। इंटरनेट के द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण तथा संकलन भी होता है और इंटरनेट के द्वारा घर बैठे कुछ ही क्षणों में हम संपूर्ण यानी कि पूरे संसार की जानकारी ले सकते हैं। ईमेल के द्वारा हम अपनी सहायता, अपना समाचार भेज सकते हैं। दूसरा है, संवाददाता किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समाचारों को खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति ही संवाददाता कहलाता है। डेडलाइन समाचार क्या है। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। अगर जो इसे हम दूसरे शब्दों में लिखें तो 24 घंटे से अधिक जो समाचार प्रकाशित होते हैं या प्रसारित होते रहते हैं उसे हम डेडलाइन समाचार कहते हैं, क्योंकि उसकी समय सीमा जो है वह निकल चुकी होती है, इसीलिए इसको डेडलाइन समाचार बोलते हैं। आप इसको शब्द से भी आप समझिए, डेडलाइन अर्थात जिसका समय सीमा समाप्त हो गया हो। नेक्स्ट है कि डेस्क किसे कहते हैं। डेस्क किसे कहते हैं तो प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय है संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छपने योग्य बनाया जाता है, अर्थात प्रिंट मीडिया में डेस्क जो है वह संपादन का कार्य करता है और संपादन करके उस पेपर को, उस अखबार को छपने योग्य बनाता है। पीत समाचार या पीत पत्रकारिता के बारे में बताइए, या पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो पीत पत्रकारिता सनसनीखेज खबर को फैलाने के लिए अफवाह, व्यक्तिगत प्रत्यारोप, आरोप, किसी का भंडा फोड़ना इत्यादि को प्रकाशित किया जाता है और यह जो है यह एक दूसरे व्यक्ति पर प्रत्यारोप, आरोप किया जाता है। इस प्रकार के समाचार इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज 3 पत्रकारिता का तात्पर्य क्या है। तो पेज 3 पत्रकारिता, इससे तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल और जो हमारे समाज के फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनके जीवन के बारे में